महात्मा बुद्ध को ऐशो आराम सारी ज़िंदगी दी उनके पिताश्री ने, क्योंकि उनके पिताश्री को पहले ही किसी पंडित पुरोहित ने ये बता दिया था कि अगर इसे जिस दिन भी दुख का एहसास हुआ तो वो उसी टाइम ये संन्यास ले लेगा ये। अब दोस्तों, चाहे तुम कितना भी बड़ा उसको राजपाट दे दो, उसको खूब ऐशो आराम सुख सुविधा दे दो, दुख का तुम ये मत सोचो कि राजपाट है तो दुख नहीं आ सकता। दुख वो कहीं से भी आए, वो आ सकता है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो दुख आया था ना, वो कहाँ से? किसी को मरा हुआ देखा तो उनको अचंभित हुआ कि ये कौन है, क्योंकि कोई भी मरा हुआ व्यक्ति उनके सामने आने के लिए मना किया जाता था। जो राजा था, जो उनके पिताश्री थे, मना करके रखते थे कि सिद्धार्थ गौतम के सामने ऐसे मरे हुए इंसान को ना लाया जाए। ठीक है, सूखे पत्ते, यानी कि जो उनके सामने सूखे पत्ते रहते थे ना, उनको हटा दिया जाए, क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी उनके ऊपर ना पड़ जाए। कहने का मतलब था कि उनके सामने एक भी दुख का सुई के नोक बराबर भी ना आ जाए। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हुई थी। उनको वहीं उसी चीज़ से दुख शुरू हो गया, क्योंकि उनका दुख था ये कि आज तो मेरे पास में ये सारी सुख सुविधा है, मेरे पास में बुढ़ापा भी आना है। क्योंकि उस महात्मा बुद्ध के सामने एक बुढ़ा इंसान भी आया था, तो पूछा था अपने उस सारथी से कि ये कौन है, कि ये तो बुढ़ा है। बोले अच्छा, मैं भी बुढ़ा होऊंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप भी बुढ़े होगे, मैं भी बुढ़ा होऊंगा। तभी उनके उस समय से उनके दिमाग में ये घूमने लग गई सारी बातें, क्योंकि मरना तो तय है, तो मरने से पहले मैं खुद को जान लूँ। उसी टाइम उन्होंने निश्चय कर लिया और रात को महात्मा बुद्ध निकल गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई भी खुशी इंसान जिसको वो भोग विलास में खुद को विलीन करके रखा है, ऐसा इंसान जा ही नहीं सकता।